और बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां पर वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के पाकुड़ से आती हुई, जहां पर वज्रपात की वजह से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पाकुड़ में आसमान से ये आफत बरसी और 5 लोगों को मौत के गाल में ले गई। पाकुड़ में आसमान से ये मौत बरसी है। महेशपुर के जूडीडी में 3 लोगों की जान गई। वहीं मिसलढाब गांव की बात करें तो 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं। महामारी कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को जो मदद राशि दी है वो सरकार की नजर में काफी कम है। राज्य सरकार इसे बेहद कम मानती है। लिहाजा जेएमएम ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतीला व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर संकट की इस घड़ी में सियासी पारे को चढ़ा दिया है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, तो वहीं झारखंड की सियासत फंड के फेरे में उलझी है। जी, महामारी से जंग में पीएम केयर फंड से झारखंड को मिली 8 करोड़ 67 लाख की राशि सत्ताधारी जेएमएम को ऊंट के मुंह में जीरा लग रहा है। लिहाजा पहले तो जेएमएम ने केंद्र सरकार और फिर बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट कर निशाना साधा और झारखंड के प्रति केंद्र और बीजेपी के व्यवहार को सौतेला बता दिया। इसके बाद जेएमएम नेता मीडिया में आकर केंद्र पर जमकर बरसे। राज्य की जनसंख्या से अगर हम तुलना करते हैं उस फंड का, तो प्रति व्यक्ति 2 रुपया से कुछ ज्यादा ये पड़ता है। अब आप अनुमान लगा लें कि किस तरह से केंद्र सरकार झारखंड सरकार के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। जेएमएम के इस आरोप से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को ही सीएम हेमंत सोरेन भी केंद्र पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगा चुके हैं। सीएम ने केंद्र से एक भी वेंटिलेटर नहीं मिलने की बात कही है। केंद्र सरकार से तो डिमांड बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक एक वेंटिलेटर तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम अपने सीमित संसाधनों में इस जंग को लड़ रहे हैं। जेएमएम का ये कटाक्ष और बयान बीजेपी को कांटे की तरह चुभ गई। पहले तो पार्टी नेताओं ने कह दिया कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन वे इतने पर ही रुकने वाले नहीं थे। सो हेमंत सरकार पर विफलता का आरोप भी लगा दिया। और मुख्यमंत्री जी को ये विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर से कोरोना की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। और हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए असफल हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए सामग्री का ठीक से वितरण नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए संसाधनों का उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। आज जितना क्वारंटाइन सेंटर वगैरह कुछ ठीक से चल रहे हैं, कहाँ वहाँ हालत खराब है। कुछ भी व्यवस्था कहीं नहीं है। खाली ये मांग रहे हैं कि भाई मांग के क्या करोगे, जब कुछ कर ही नहीं रहे हो, करो तो मिलेगा ही। जाहिर है 6 महीने पहले झारखंड में सत्ता बदलने के बाद अब यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तनातनी और आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है, लेकिन संकट की इस घड़ी में सभी दलों को सियासत से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 3 नए मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर लैब खोलने के स्वास्थ्य मंत्री के दावे खोखले साबित हुए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री ट्रूनेट मशीन के बल पर कोरोना जांच में तेजी का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे पर उनके ही विभाग के डॉक्टर और टेक्नीशियन खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड में कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में आरटी-पीसीआर लैब खोलने की घोषणा की थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की ये घोषणा हवाई ही साबित हुई। घोषणा के 1 महीने बाद ही पलामू, हजारीबाग और दुमका में लैब नहीं खुले। पलामू के सैंपल की जांच रांची में तो दुमका के सैंपल की जांच धनबाद में होती है। न्यूज़ 18 ने जब मंत्री जी को अपनी घोषणा की याद दिलाई तो उन्होंने जांच में तेजी के लिए 30 ट्रूनेट मशीन लगाने की बात कही। ज्यादा से ज्यादा जांच कर रहे हैं। हमको इस बात से चिंता है कि जांच करने के क्रम में पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है।
उससे भी ज्यादा हमको इस बात के लिए गंभीरता और चिंता है कि हम किसी भी कोने में मरीजों को छोड़े नहीं। मंत्री जी ट्रूनेट मशीन की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या ट्रूनेट मशीन RT-PCR मशीन और लैब की विकल्प हो सकती है? न्यूज 18 ने जब इसकी पड़ताल की तो ये सामने आया कि ट्रूनेट मशीन से काफी कम सैंपल की जांच हो सकती है। वहीं इस मशीन की रिपोर्ट पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव आने पर RT-PCR से कंफर्म करना होगा। हम लोग इसमें कोविड-19 का जांच कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो RT-PCR के लिए उसको फॉरवर्ड किया जाता है। ट्रूनेट में अगर हम लोगों का निगेटिव आता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। उसमें इसलिए उसमें आवश्यकता होती है कि उसको हम लोग कंफर्म RT-PCR करवाएं। टीबी की जांच करने वाला ट्रूनेट मशीन आपात स्थिति या जल्दी में रिपोर्ट भले ही दे, लेकिन जब बड़ी संख्या में सैंपल पेंडिंग हो तो ये RT-PCR का विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे में जाहिर है कि झारखंड में कोरोना की जांच में तेजी के स्वास्थ्य मंत्री के दावे खोखले हैं। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18 रांची। पाकुड़ में कोरोना विस्फोट जारी है। एक बार फिर एक साथ 13 मरीज यहां से मिले हैं और स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन सख्ते में आ गया। कोरोना पॉजिटिव मिले सभी प्रवासी मजदूर हैं। सभी को सोनाचूड़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 13 प्रवासी श्रमिकों में 5 महाराष्ट्र से आए हैं, जबकि 7 कोलकाता से और 1 अहमदाबाद से लौटा है। फिलहाल जिले में 25 कोरोना मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। का सैंपल हम लोगों ने धनबाद जांच के लिए भेजा था, तो PMCH धनबाद से रिपोर्ट आया है जिसमें 13 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ये लोग अलग अलग जगह से आए थे, जिसमें से कुल 5 लोग जो हैं वो महाराष्ट्र से आए थे, 1 व्यक्ति जो है वो गुजरात अहमदाबाद से आए थे और करीब 7 लोग जो है वो वेस्ट बंगाल में कोलकाता और हावड़ा से आए थे। सरायकेला में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मरीज सामने आए हैं। मंगलवार को 3 मरीज मिलने के बाद आज 5 नए केस सामने आए। इनमें ईचागढ़ के 2 वैसे मरीज हैं जो जिले में पहले आए कोरोना मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित हुए। ये दोनों 14 मई को मुंबई से अपने अस्तर से घर लौटे, जबकि 2 मुंबई से ही लौटे हैं और 1 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए झारखंड में बीजेपी ने व्यक्तिगत संपर्क अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कोरोना को लेकर सावधानी से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन इस अभियान के बहाने सियासत भी शुरू हो गई है। कोरोना संकट के बीच झारखंड में बीजेपी ने व्यक्तिगत संपर्क अभियान का आगाज कर सियासत को नया मोड़ दे दिया है। इसके तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने निकल पड़े हैं। साथ ही पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, विश्व कल्याण के लिए भारत की भूमिका को लेकर एक पैम्पलेट लेकर घर घर पहुंचा रहे हैं। वहीं कोरोना से निपटने के लिए केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ ही लोगों को महामारी से बचाव के लिए सावधानी से अवगत भी कराया जा रहा है। रांची के हरमू में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मोर्चा संभाला तो हिंदपीढ़ी मंडल में बाबूलाल मरांडी ने अभियान का आगाज किया। प्रधानमंत्री जी के पत्र और साथ साथ में कोरोना से बचने के उपाय और आत्मनिर्भर भारत अर्थात लोकल के लिए वोकल होने की आवश्यकता पर हम सब लोगों को जन जागरण करेंगे। 1 वर्षों की उपलब्धि को लेकर के पार्टी ने तय किया है कि मैन टू मैन यानी लोगों से संपर्क करके और उपलब्धि उनको बताना और उससे संबंध या उससे जुड़े हुए पत्र को उनके यहाँ तक पहुँचाना। बीजेपी ने इस अभियान के तहत 30 लाख घरों तक संपर्क स्थापित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र संदेश को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए राज्य के सभी 513 मंडलों में ये अभियान शुरू किया गया है। लेकिन हिंदपीढ़ी में जब पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने माइक संभाला तो राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को खूब खरीखोटी सुनाई। ये वामपंथी लोग
मुस्लिमों के तुष्टीकरण हेतु नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। इधर सीपी सिंह के हमले से बौखलाई कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। पार्टी प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि गांधी परिवार को बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत के निर्माण में जो गांधी परिवार का योगदान रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देश की जनता भली भांति जानती है। सियासत में वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन ये सच है कि 6 महीने पहले राज्य की सत्ता से बेदखल होने के बाद केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए इस अभियान के बहाने झारखंड बीजेपी को अपनी जमीन तलाशने के लिए फिर से जनता के बीच जाने का बड़ा मौका मिल गया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और बड़ी खबर इस वक्त कोयलाचुन धनबाद से आ रही है, जहां पर आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर कोयलांचल धनबाद से, जहां पर आपसी विवाद में गोलीबारी की गई है और इसी दौरान एक शख्स की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दूसरे शख्स का पीएमसीएच में इस वक्त इलाज जारी है। सरायढीला के सीएमपीएफ कॉलोनी की यह घटना और फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है। अगर आप रांची में एलपीजी उपभोक्ता हैं और आपने सब्सिडी नहीं छोड़ी है, तो क्या सिलेंडर की सब्सिडी नियमित रूप से आपके बैंक खाते में आ रही है? एक बार आप अपने अकाउंट को जरूर चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो सब्सिडी है वो किसी और के खाते में जा रही है। रांची में संकट से बचने के लिए लोग लॉकडाउन में घरों में बैठे रहे और शातिर उनकी गैस सब्सिडी में सेंधमारी कर गए। डोरंडा में झलक गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं की करीब 22 लाख रुपए की सब्सिडी पर शातिर ने हाथ साफ कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये शातिर कोई और नहीं बल्कि गैस एजेंसी में काम करने वाले स्टाफ ही हैं। मेरा 2-3 महीना से नहीं आया, 2-3 महीना से शायद नहीं आया। पासबुक के बाद पता चलेगा। कितना सिलेंडर लिए हैं? हम 3 लिए हैं, अभी मार्च से 3 लिए हैं, मार्च से लिए 3। ये पूरा गड़बड़ झाला तब सामने आया जब इंडेन की झलक गैस एजेंसी की प्रोपराइटर ने खुद अपने स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को पलामू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एजेंसी में जिस स्टाफ को उपभोक्ता बेधड़क सारी जानकारी साझा कर देते थे, उसी में एक शातिर स्टाफ सतीश पांडे भी था, जो ग्राहकों के डाटा से छेड़छाड़ कर उनके गैस की सब्सिडी अपने सगे संबंधियों में सौगात की तरह बांट रहा था, जिसके लिए परिजनों के नाम पर उसने दर्जनों बैंक खाते खुलवा रखे थे। मैंने जब सर्च किया तो मुझे लगा एक ही नंबर पे बार बार सब्सिडी कैसे जा रहा है, तो 8-10 मुझे ऐसे नंबर मिले जिसको मैंने देखा तो कस्टमर बाहर चले गए हैं, कनेक्शन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कुछ चिन्हित किया होगा और उस पे वो डिलीवरी दिखा रहा था। गैस सब्सिडी में सेंधमारी का मामला सामने आने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे, जांच कराएंगे, ये संज्ञान में ले रहे हैं, हमारा विभाग लेगा, इसको जांच कराएंगे, कार्रवाई भी कराएंगे। अब अंदाजा लगाइए, जब एक गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं को शातिर 22 लाख रुपए का चूना लगा सकता है, तो राज्य में और कितने शातिर हो सकते हैं, और जांच हो जाए तो सब्सिडी में सेंधमारी की राशि करोड़ों में जा सकती है। लिहाजा सरकार अब इसकी जांच में और देरी करने के मूड में नहीं है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची सदर अस्पताल के नाम एक और उपलब्धि हासिल हुई है। पूर्वी भारत में ये पहला जिला अस्पताल बन गया है जहां पर पेट और लीवर की गंभीर बीमारियों में होने वाले इंडोस्कोपी जांच की सुविधा मिलने जा रही है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सदर अस्पताल में इंडोस्कोपी के लिए सिविल सर्जन की मौजूदगी में अस्पताल के उपाधीक्षक और इंडोस्कोपिक डॉक्टरों के बीच एक एमओयू हुआ। सदर अस्पताल में इंडोस्कोपी शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को होगा, वहीं आम लोगों को भी कम खर्च में जांच हो पाएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।